नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण राजनीति में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या लोकसभा की रुदौली विधानसभा की। कहने के लिए तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये, और गणित को अगर देखा जाए, चूँकि हमारे यहाँ मूड़ी गिनी जाती है। लोग आप देखिएगा चौपालों में, चाय की दुकान पे, पान की दुकान में गणित लगाते हैं कि यादव इनको देंगे तो मुस्लिम इनको देंगे तो ब्राह्मण इनको देंगे। गणित के हिसाब से ये सपा सीट निकाल देगी, गणित के हिसाब से भाजपा सीट निकाल देगी, गणित के हिसाब से बसपा सीट निकाल देगी। इस तरह की चर्चाएं आप लोग आम तौर पर सुनते आए हैं। लेकिन मित्रों, होता है उसके एकदम उलट। कहा जाए तो अयोध्या की पांचों जो विधानसभा हैं उसमें सबसे एक रुदौली विधानसभा को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी विधानसभाएं हैं सब ब्राह्मण बाहुल्य हैं। ब्राह्मण एक डिसाइडिंग फैक्टर है हर विधानसभा में लगभग, लेकिन ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं जीतता है, न ब्राह्मण को कभी टिकट दिया जाता है। यकाद चूँकि खब्बू तिवारी जी हैं जो अपने बाहुबल पर टिकट ले लेते हैं। कारण यह है कि पांचों विधानसभाओं में प्रभावित करने वाले हैं। पार्टियों को ये पता लगता है कि अगर खब्बू तिवारी का टिकट किसी कारण से काटेंगे तो पांचों विधानसभा का ब्राह्मण बिदक जाएगा, इसलिए उनको टिकट दे दिया जाता है और उनके लिए भी जीतना मुश्किल हो जाता है। तो ये कहना कि गणित के हिसाब से ये विधानसभा बहुत मुफीद है, इस पार्टी के लिए गलत है। चर्चा में लौटते हैं। रुदौली विधानसभा गणित अगर देखा जाए, रुदौली विधानसभा का गणित टोटल सपा के फेवर में जाता है, समाजवादी पार्टी। लेकिन 3 बार से 2007 से लेकर ये 2022 तक के चुनाव हो चुके हैं, कंटिन्यू 3 बार रामचंद्र यादव वहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। उनकी सीट वो अभी तक अजेय है। तो आप क्या गणित कहेंगे? अब गणित पर ध्यान दे दिया जाए, क्योंकि गणित की चर्चा बहुत आम है आज के समय में। यहाँ पर मुस्लिम 65,000, हालांकि जनगणना का कोई बहुत अथेंटिक आंकड़ा नहीं है, जनगणना हुई नहीं। मुस्लिम 65,000, यादव 55,000, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो भैया 1,15,000 केवल सपा वोट बैंक है, सीधे जो सपा का कोर वोट बैंक है। लेकिन उसके बावजूद सपा नहीं जीतती है। आगे भी देखिए, पासी 50,000, लोधी 28,000, दलित 27,000, ब्राह्मण सबसे कम संख्या में रुदौली में जैसे बता रहे थे 22,000, ठाकुर 18,000, वैश्य 17,000, कुर्मी 12,000, निषाद 10,000, मौर्य 7,000, चौरसिया 5,000, पाल 4,000, अदर 25,000। अगर गणित देखा जाए तो सपा का वोट बैंक सीधे 1,15,000 अकेले हैं, जो कोर वोटर सपा के माने जाते हैं, मुस्लिम और यादव। और अगर भाजपा की बात किया जाए तो केवल ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य यही कोर वोटर हैं इनके। ब्राह्मण 22,000 और 18,000, ठाकुर कुल मिला के 22-18 कितना हो जाएगा? 12-2 करीब 18-2 20, 40,000 और 17,000 आप जोड़ लीजिए वैश्य 57,000। कहाँ 1,15,000 कोर वोट बैंक है सपा का और भाजपा का केवल 57,000। बाकी अन्य जातियां हैं, पासी हैं, लोधी हैं, दलित हैं, ब्राह्मण दलित हैं, वैश्य हैं, कुर्मी हैं, निषाद हैं, मौर्य हैं, पाल हैं। लेकिन कोर वोट बैंक की अगर चर्चा की जाए तो गणित सीधे सीधे प्रथम दृष्टया देखने में सपा के पक्ष में जाता है, लेकिन उसके बावजूद सपा का विधायक यहाँ पर नहीं जीतता है। कारण यहाँ पर सपा का गणित फेल हो जाता है। 2022 के चुनाव को हम देखते हैं। 2022 के चुनाव में भाजपा से रामचंद्र यादव जी को 94,031 वोट मिले। इन्होंने जीत दर्ज की 40,616 वोटों से। मतलब
42.95% वोट अकेले इनको मिला। 42.95% इनको वोट मिल गया। 43% मोटा हिसाब डाल लीजिए। आनंद सेन यादव को इनके खिलाफ उतारा गया था, यादव प्रत्याशी को, चुनाव हार गए। 53,415 वोट खाली मिला और 24.4% वोट इनका माना जाए। कहाँ 43% वोट अकेले रामचंद्र यादव पा गए और 24.4% वोट ये पा गए, मतलब दूने का अंतर। रुश्दी मियाँ 52,000 वोट अकेले पा गए, मुसलमानों का बदरबाट हो गया, यादव मुसलमान दोनों आपस में बट गए। 9,961 वोट पा गए जो नई पार्टी मुस्लिमों की है, भाई क्या बोलते हैं यहाँ पे, असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी। 9,961 शुद्ध मुस्लिम को उन्होंने ले लिया। तो कहाँ से सपा जीते, आपको गणित बता दिया। आगे इसके पहले रुश्दी मियाँ को टिकट दे दिया गया था 22 से पहले 17 में। तो एक तरफ यादव, एक तरफ मुस्लिम सपा का हिंदू मुस्लिम हो गया। बोला बजरंगबली की जय, जीत गए रामचंद्र यादव जी। और 22 में तो एकदम क्लीन स्वीप दे दिया था भाजपा के लिए। चूंकि रुश्दी मियाँ बसपा से टिकट लड़ गए, बहुजन समाज पार्टी से टिकट इनका काटा गया तो नाराज हो गए। बहुजन समाज पार्टी से लड़े तो 52,000 वोट अपना निकाल ले गए। लेकिन अब की बार सपा ने यहाँ पर एक नई रणनीति बनाई है। अब कितनी कारगर सिद्ध होती है वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन रुश्दी मियाँ को लोकसभा के पहले ही जो नाराज होकर चले गए थे बसपा में, उनको फिर सपा में शामिल कर लिया। एक सफलता ही कहेंगे समाजवादी पार्टी। पक्का जान लीजिए कि रुश्दी मियाँ को अगर लड़ा भी देंगे वहाँ से सपा से, तो सपा हार जाएगी, फिर हिंदू मुस्लिम सीधे हो जाएगा जैसे होता रहा। रामचंद्र यादव फिर जीत जाएंगे। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि विश्वस्त सूत्रों द्वारा कि रुश्दी मियाँ को कहीं से इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, एमएलसी वगैरह का टिकट देंगे, एमएलसी वगैरह बना के सपा भेजेगी, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को नाराज़ नहीं करना चाहेगी सपा, जिससे वोट बैंक का बदरबाट न हो। इनको एमएलसी भी बनाएंगे और मुस्लिमों को लगेगा कि हमारा प्रतिनिधित्व मिल गया। और यहाँ पर टिकट के एक नए युवा दावेदार कह सकते हैं, यादव बिरादरी के हैं। क्या नाम है उनका? प्रदीप यादव। इधर देखिए नूरा कुश्ती ज़बरदस्त चल रही है, बहुत आक्रामक हो गए हैं रामचंद्र यादव के प्रति। पोस्टें आ रही, रामचंद्र यादव ने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया, हमें धमकी दिया था, दुनिया भर के मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज करवाए। और अखिलेश यादव से मिल करके आए हैं जब यहाँ पर मिल्कीपुर में बवाल हुआ था, जो एक दरोगा देवेंद्र पांडे ने अब सब दिन को बक्का था इनायत नगर के यस्सू ने। तो ये खुद ही भ्रम में रहते हैं कि भाजपा में रहे कि सपा में हैं कि ये अभी तक। लेकिन यह एक अब स्थिति स्पष्ट हो गई कि साइकिल पे हैं ये, गए थे, मिलकर आए थे अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव जी से आशीर्वाद इनको मिल चुका है। हालांकि अच्छे समाज सेवी हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो जैसी कि संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि प्रदीप यादव जी को सपा यहाँ से उतारेगी और एमएलसी के तौर पे रुश्दी मियाँ को अगर एडजस्टमेंट इनका कर देती है सपा, तो अच्छी फाइट देंगे प्रदीप यादव जी। गणित के हिसाब से देखा जाए कि मुस्लिम अगर पूरा आ जाता है और यादव वोट बैंक इनका साथ दे देता है, तो प्रदीप यादव के बारे में कहा जा सकता है कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी तक तो अजेय सीट रामचंद्र यादव की रुदौली विधानसभा रही है। भविष्य क्या होता है, कैसा लगा हमारा विश्लेषण, आप इसको अवश्य लिखिए। ढेर सारी शुभकामना आपको। देखते रहिए अयोध्या दर्पण राजनीति। धन्यवाद आप।